बाबा ने आज बहुत अच्छी मूल्य है, अगर हो मूल्य क्या हाँ जी। के देही अभिमानी कैसे बनना है, व्यक्त से अव्यक्त में कैसे जाना है और अव्यक्त को व्यक्त में कैसे लाना, अपनी अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है। और हमारे हर एक संकल्प को बाबा ने पकड़ा है, कैसे हम करते हैं, राइट। तो बाबा ने हमारी स्थिति को और संपूर्ण समर्पण किसको कहते हैं, बाबा ने हर चीज बताई है कि हमें क्या, तन मन की भी हलचल नहीं होनी चाहिए, देही अभिमानी वही कहते हैं। फिर बाबा ने कहा मुख पे नहीं आता, लेकिन मन में अगर हलचल है तब भी वो दाग पड़ जाता है। और बाबा ने कहा जब आप आत्मिक स्थिति में बैठ के सुनोगे तभी वो आत्मा को धारण होगा, अदरवाइज वो आत्मा को धारण नहीं हो सकता है। तीव्र पुरुषार्थ भी वही लोग करेंगे जिन्होंने वो चीज पहले की है, और उसी की ही मन में बार बार आएगा कि मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, और वो करेंगे। तो बाबा बहुत सारी चीज क्लियर करते हैं कि हमारी सोच कैसी, मन में भी कोई हलचल नहीं, मुख का तो मौन है ही, लेकिन मन में भी हलचल नहीं। और बाबा ने बताया ड्रामा की हर सीन को देखते हुए वह एक्यूरेट चल रही है, उसी को साक्षी भाव से देखना है, उसी को मन मना भाव कहते बाबा के ज्ञान के अनुसार। उसका मतलब ड्रामा में जो भी सीन हमारे जीवन में चल रही वो एक्यूरेट चल रही है, राइट। उसको साक्षी, इसका मतलब डिटेच होके देखना है, राइट। अगर डिटेच नहीं होगे, इंटेंगल होगे, तो वो मन मना भाव नहीं है। तो बाबा बहुत अच्छे से आज मूल्य में जो पिछले एक 2 वीक की मूल्यों में बाबा जो कह रहे मन मना भाव, उसका मध्य जी मनोरा हाँ, देख अच्छे से क्लियर किया। तो बहुत सारी आत्माओं का अलग अलग मंतव्य था, मन मनापो का बाबा ने बता दिया कि हमारा, और देही अभिमानी का भी बता दिया कि तन और मन दोनों हलचल में नहीं आने चाहिए। और बाबा ने बताया फरिश्ता एक समय के लिए नहीं, फरिश्ता स्थिति ही बनानी है। आने जाने का प्रयत्न, आने जाने में हमारी आत्मा की शक्ति घटती है, लेकिन जब हम अवेक स्थिति में ही रहते, उसका मतलब हर चीज से डिटेच होके आत्मा समझ के परमात्मा की याद में कर्म योगी बन के हर जो कार्य करते हैं, तो वो है फरिश्ता। फरिश्ता से कोई रिश्तों के बंधन में नहीं आता, नहीं देह के रिश्ते, नहीं और कोई रिश्ते। तो बाबा बहुत अच्छे से जो बार बार जो मूल्यों में आता है ना, तो हाँ, सभी लोगों को स्टार्टिंग में कहा था 7 दिन के कोर्स में कि बाबा की जीवन कहानी पढ़ो, लेकिन मेरे साथ मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं हाथ ऊँचा करती हूँ, बाबा को कहती सॉरी बाबा मैंने नहीं पढ़ी थी। अगर वो मैं पढ़ लेती तो शायद मुझे बहुत सारा कुछ और भी अच्छे से मैं धारण कर सकती। या हो सकता था वो पार्ट उस समय पे नहीं था कि अगर मैं पढ़ती तो भी मुझे नहीं पता था। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। लेकिन अब जिस दिन बाबा का हमें ज्ञान का पता चला, उस दिन से हम अब जब अमल में करते हैं, तो बाबा ने यही कहा ना, बाबा जो हमें डायरेक्शन देते उसको उसी दिन हमें अमल में लेना है, तो ही बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है, राइट। तो वही प्रत्यक्ष, तो पापा ने बहुत अच्छे से पूरी जीवन कहानी में हमें क्या करना है, उसका मीनिंग क्या है, अव्यक्त से राइट, अव्यक्त भाव क्या है, अव्यक्त स्थिति क्या है, वो सब कुछ। और बाप दादा क्यों वो अव्यक्त बने, राइट, वो भी बताते। और अव्यक्त हमें बनना है तो हमें कैसे करना है। और उन्होंने बताया जो ध्यान अवस्था में जो लोग जाते हैं उनका पार्ट है, लेकिन उससे भी अच्छा हम उसका अनुभव कर सकते कब, अमृत वेला में बाबा से मिलन मना सकते हैं, उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने बताया रो रेहान वो आत्मा की चेटिंग, राइट। और कोई मुश्किल है कि ये हुआ वो नहीं, कंप्लेन नहीं करनी अमृत वेला हमें कोई भी, लेकिन वो स्थिति बनानी है कि जो हमारी थकावट भी कम हो जाए, और उसकी अनुभूति बाबा हमें हर रोज कराते। और उसमें मैं आत्मा इन हूँ, क्योंकि मैं 1 या 2 घंटे की नींद में ही मेरा अमृत वेला होता है। और उनका कहना है कि नहीं हो सकता, हाँ मैं अपने लिए नहीं जगती, वो मेरा पार्ट है कि मुझे जगना पड़ता है, राइट। इसलिए बाबा मुझे जब भी उठाता है सुबह, बहुत अच्छी अनुभूति अमृत वेला में कराता है।
तन और मन की बिल्कुल भी हलचल नहीं होती, और जब मैं सोने जाती तो मैं 2 घंटे की नींद के बाद भी सो नहीं सकती, इतनी आत्मा में पावर होती है, राइट? तो वो बहुत ही अच्छा अनुभव है। अगर हम कभी-कभी अमृतवेला, हाँ, और वो भी है कि अगर कभी बाबा नहीं उठाते उसका मतलब है कि वो दिन का पाठ नहीं होगा, कभी हो जाता है। लेकिन उस दिन लंबी हमें दर्द, जब भी आप उठते हो, राइट? आप चलो अमृतवेला आपका है, पौने 5 बजे उठे, 5 बजे उठो, उसी टाइम आपका अमृतवेला स्टार्ट करो, और उस टाइम आप पौने घंटे की जगह 1.5 घंटा करो, क्योंकि वो टाइम चला गया। वो अनुभूति करने के लिए आपको डबल करना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर नहीं हो सके तो एटलीस्ट घंटा तो करो ही करो। और वही अगर कमेंट्री या म्यूजिक करके बाबा से डायरेक्ट करो। लेकिन जो संगठन का जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। कभी-कभी नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? लेकिन उस दिन बाबा से सॉरी भी कह दो, और उस दिन का वो पार्ट पक्का सुबह अमृत वेला कर लेना है। जब भी उठो, जब भी आँख खुली, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के, 5 बजे, 5:10, 5:15, 5:20, जब भी आपकी आँख खुलेगी, लेकिन उस देने का अमृत वेला आपको मिस नहीं करना। बाबा कहते हैं अमृत वेले में ही आपको बाप दाता, क्योंकि बाप दाता भी चक्कर लगाते हैं। अगर बाबा से, हमारे बाबा, दोनों बाबा से अगर मुलाकात करनी तो अमृत वेला ही है। उसके बिना मुलाकात नहीं कर सकते। थैंक यू आत्मा भाई। ओम शांति। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है, जब आप पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे पिक्चर के सीन चल रहे हैं आपकी आवाज में, जैसे बाबा आके बोलते हैं, इतना रस वो बाबा, वैसा हम बाजी वो बनना चाहते हैं हम। सारे बाजी, आप सारे, हाँ, लेकिन वही हमें अनुभव, बाबा कहते मुरली हाँ, क्या है, बाबा की जीवन हमें विजुलाइज करना है। हम्म, बाबा ने 3 फूलों का बताया, राइट? लोहे का फूल हाँ, लोहे की, तोड़-तोड़ के पीतल। इसमें कितना गरम करना पड़ता, तब भी अपने पुराने संस्कारों को हम चेंज नहीं कर सकते। जो पीतल हम्म, का फूल है वो थोड़ा थोड़ा-सा बहुत। हो जाता है, लेकिन जो गुलाब है, ओरिजिनल हाँ, गुलाब है, उसकी ओरिजिनल ही स्थिति रहती है, वो अपना-अपना सुवास फैलाते ही रहते हैं। उसको कुछ मोड़ने-तोड़ने का नहीं होता। तो हमें ओरिजिनल बाबा का रूहानी गुलाब बनना है। और उन्होंने बताया जो चंदन की लकड़ी, अगर जो चंदन का वृक्ष होता है उसकी सुगंधि से आजू-बाजू वाले भी ऐसा सुगंधित बनना सुगंध चाहते आने लग जाती। हैं, राइट? तो हमें भी ऐसा गुलाब बनना है। हमें देख के सामने वाली आत्मा को हो कि वो भी गुण हमें दे। इसलिए बाबा ने बताया गुण भी सभी बाबा बच्चे को देते हैं, लेकिन सारे लोगों ने अपने हिसाब से लिए हुए हैं ना, यथाशक्ति। हाँ, तो हाँ, वो चीज़ देखो, वो अभी मैं पिछले पेजों में नहीं जा रही, लेकिन बाबा ने आत्मिक स्थिति में, इसलिए बाबा जो सेवा करवाता है ना, वो होता है कि बहुत हम भाग्यशाली है कि वो अंदर उतर जाता है आत्मा में, राइट? हाँ, सच में। सारा कुछ अभी जो याद रहा, वो जो हमने पढ़ा और सुना सारे लोगों से, वही याद हम्म, रहा ना। तो बाबा वो हम्म, पक्का करवाते हैं। हाँ, सॉरी आज आत्मा थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वही है हम्म, कि तो वो चीज़ है, लेकिन अगर हो सके ना जीवन कहानी हम फिर से भी रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़े मन के बाद फिर से रिपीट करेंगे, राइट? तो वही जी, चीज़। थैंक बोले रश्मि सिस्टर। नहीं, बस इतना ही। वही बाबा ने बोला कि देखो, जो आई थिंक लास्ट वीक की मुरली में ही बाबा ने बोला था, बाबा से जो स्थिति में है उस स्थिति में आके मिलना पड़ेगा। मतलब एक मैं अपने लिए जो अम, उसका जो सार मैंने निकाला, अगर हम मैथ का एक एग्जांपल लें तो जिस यूनिट में हम इक्वेशन 2 यूनिट में आए, 1 मीटर है 1 किलोमीटर, दोनों को 1 यूनिट में पहले लाते हैं, ठीक है, मीटर में ही ले आए दोनों को, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही बाबा बोलता है, जिस स्थिति में मैं हूँ तुमको उसी स्थिति उसी अवस्था में आके मुझसे मिलना पड़ेगा। तो हम व्यक्त में अव्यक्त से मिल नहीं सकते। बाबा बोलते तुमको भी अव्यक्त स्थिति में आना पड़ेगा। तो आज मेरे लिए यही पुरुषार्थ है कि दिन भर जितना अपने आप को अव्यक्त स्थिति में रख सकते हैं, तो फिर हम और बाबा को ज्यादा ज्यादा अनुभव कर पाएंगे। लेकिन बाबा ने एक चीज़ उसके नीचे क्लियर कहा था। बाबा ने बताया पूरे दिन में जो लोग कितने अव्यक्त रहे हैं, राइट? उसी हिसाब से वो सुबह उसकी स्थिति बनेगी। तो पूरे दिन में हम
कितने डिटैच हुए हर चीज़ से, अपने कैसा अपने आत्मा भाई के आत्मिक दृष्टि में रहे या राइट कि नहीं रहे, वो बाबा क्लियर। क्योंकि कई बार होता है अमृत वेला में अगर हम बाबा से मिलन नहीं मना सक रहे, तो उसका रीज़न बाबा ने पूरे दिन की हमारी स्थिति कैसी है, पूरे दिन में जो भी सिचुएशन आई बाबा की याद में उसको पार किया या अपने परमत और मनमत से किया। तो वो भी बाबा बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है। और आपने तो ये फिर वही बात आ जाती है कि अपनी तैयारी एक दिन पहले करनी है। यस, एक दिन पहले की तैयारी, चार्ट में लिखना, बाबा को बताना, ये सब उसकी युक्तियाँ बाबा ने बताई हुई है। अब अप्लाई करना है और उस स्थिति को पाना है। सही है। जी, ये ठीक ओके, है। थैंक ये यू आत्मा आत्मा। भाई देख लो, ओम थैंक यू, शांति। थैंक यू। सभी सभी आत्मा आत्मा शांति एक ओम। लास्ट में 1 मिनट लूँगी। जो साकार में बाबा इतना अच्छा हमने पढ़ा, तो उसमें बाबा ने कितना बताया ना कि जो उनकी दृष्टि भी लेते थे, उनका मोह नष्ट हो जाता था। सभी वो क्योंकि आत्मिक रहते थे ना, आत्मिक दृष्टि से सभी को देखते थे, आत्मा ही उससे कितना दूसरी आत्माओं पर प्रभाव पड़ता था। मगर अब हम बाबा को, मम्मा बाबा को अव्यक्त सूक्ष्म वतन में ही मिल सकते हैं, है ना सिस्टर? नहीं, नहीं, बाबा ने क्या कहा, आप अमृत वेला मिल सकते हो, लेकिन अमृत आपकी वेला। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अव्यक्त को भी व्यक्त में ला सको। हुँ। राइट, आपकी स्थिति होगी तो व्यक्त वो अव्यक्त को भी व्यक्त वो आ जाएगा हमारे सामने, लेकिन स्थिति हमारी हुँ। ऐसी होनी चाहिए। ठीक, राइट, हमें तो भी वैसे ही बनना है जैसे वो है। हाँ, रश्मि जी क्या कहना चाह रहे हो? बस एक चीज बोलना था। आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ।